रित, रित यानी धर्म। आग का धर्म जैसे गर्म होना है, पानी का धर्म है नीचे प्रवाहित होना, मनुष्य का धर्म है परमात्मा की तरफ ऊंचा उठना। जैसे अग्नि की लपट ऊपर की ओर जाती है, चाहे तुम दिए को उल्टा भी कर दो तो भी ज्योति ऊपर की तरफ ही जाएगी, ज्योति उल्टी नहीं होगी। ऐसे ही सारा जीवन प्रवाहित हो रहा है किसी अज्ञात शिखर की ओर। किसी ऊंचाई को छूने की गहरी अभिप्सा है, किसी सत्य को जानने की प्यास है। उस परम सत्य का नाम रित है। रित यानी स्वभाव। इस रित को जानना है। जैसे अमृत का स्वभाव होता है ऊपर की तरफ उठना। देखा आपने, गुरु ले जा रहा है सहस्त्रार की तरफ, गुरु ले जा रहा है आज्ञा चक्कर के रास्ते सहस्त्रार की तरफ। उसको जानना ही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य की। मनुष्य जन्म क्यों मिला? मनुष्य जन्म मिला कि एक दिन मनुष्य परमात्मा ही हो जाए। एक दिन तुम योग ध्यान समाधि से ऊपर उठो, तुम अपने शून्य को छू लो और शून्य में से होते हुए आप स्टोरी और इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ो। आप अपने आप को जान लो, अपने आप को पालो। उसको पाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। खो जाना है। कोई कहेगा पाने की चीज ही नहीं परमात्मा। सही कहा, परमात्मा तो भीतर छुपा है, पर कितनों ने उसको जाना। इस आंख मिचौली को कितने जन्मों जन्मों से तुम हल ना कर पाए। इस आंख मिचौनी को हमें समझना ही होगा। सबसे बड़ी है समझ। इस समझ के बगैर बात नहीं बनती। हीरा भीतर छुपा है, पर हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसको हम जान नहीं पा रहे हैं। उसको जानना बहुत जरूरी है। डूबना होगा अपने भीतर, अपने माही टटोल, अपने भीतर उसे जानना ही होगा। पर मार्ग कौन सा है? योग ध्यान समाधि के ऊपर मार्ग है शून्य का मार्ग, साइलेंस का मार्ग, अनाहत का मार्ग। उस अनाहत में डूबते हुए उस परमात्मा को जान लेना। उस अनाहत को सुनते हुए, उस साइलेंस को सुनते हुए हम ना बचे, बस भीतर परमात्मा ही रह जाए। बार बार कहने से कुछ भी नहीं होगा, बार बार डूबने से कुछ भी नहीं होगा। बार बार हम कितनी ही बातें करते रहें, इन बातों से कब किसका भला हुआ है। अंदर को जानना होगा, अंदर को पहचानना होगा। बाहर तो माइलस्टोन है सारे, इन माइलस्टोन में अपने आप को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति है।